हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे ऑडिट रिपोर्ट के टॉपिक को। ऑडिट रिपोर्ट देखो, ऑडिटिंग आपने बहुत बार सुनी होगी। मैंने बहुत सी वीडियोस में आपको समझाया है, पिछले हमारे कई वीडियोस में बताया कि ऑडिटिंग का मतलब क्या होता है। अकाउंट्स की ट्रू एंड फेयर कंडीशन को शो करना। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि ऑडिट रिपोर्ट बनती कैसे है, उसका फॉर्मेट क्या होता है, और ऑडिट रिपोर्ट तैयार करते तो उसके अंदर क्या क्या कंटेंट आता है, ऑडिट रिपोर्ट दिखती कैसी है, वो चीज़ें मैं आपको आज की वीडियो के अंदर दिखाऊंगी। ऑडिट रिपोर्ट का मतलब क्या होगा। ऑडिटिंग जो होती है अकाउंट्स की, द ऑडिटिंग ऑफ एन अकाउंट्स ऑफ अ कंपनी इज यूजुअली डन बाय द इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल ऑडिटर। ऑडिटर हमारा बाहर का बंदा होता है। एंड ऑडिट रिपोर्ट इज ए लेटर फ्रॉम द ऑडिटर फॉर ऑफ अ कंपनी दैट द एंड रिजल्ट ऑफ द ऑडिट प्रोसेस। It states the auditor opinion on whether the company financial statements such as balance sheet as a compliance with the general expected accounting principles and if they are free from material misstatement। जो ऑडिटिंग होती है वो जनरल अकाउंटिंग एक्सपेक्टेड प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंगली ही की जाती है कि जो आपने बैलेंस शीट बना रखी है वो उनके अकॉर्डिंगली बनाई है नहीं बनाई है। ऑडिटर एक लेटर होता है, जब ऑडिट प्रोसेस हो जाती है तब आपको प्रोवाइड करवाया जाता है कि आपने कोई गलत स्टेटमेंट तो शो नहीं की गई है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट जो है वो हमने अपना जो है पिछला टॉपिक कवर किया है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले आप जाके समझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट का मतलब क्या होता है। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है। The audit report is generally accompanied by the company's financial reports. The audit report is required by bank, financial institute, investor, creditor, and regulator. When the auditor issues a clean report, it means that a company financial statement have been found to be a fully compliance with the accounting standard, and unqualified report will tell you that the financial statement could have some error। देखो ऑडिट रिपोर्ट के जो है वो बैंक को देनी पड़ती है, आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स को देनी पड़ती है, आपके जो इन्वेस्टर्स हैं उनको देनी पड़ती है, आपके क्रेडिटर्स को देनी पड़ती है। ऑडिट रिपोर्ट अगर आपकी क्लीन है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली है, तो मतलब अगर आपकी ऑडिट रिपोर्ट क्लीन है तो मतलब वो आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली की है, कोई फ्रॉड आपने उसके अंदर नहीं किया है। और अगर वो क्लीन नहीं है तो आपने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कहीं ना कहीं गलत शो किया है। टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट के हमें 4 टाइप दिए गए हैं। पहला हमारा टाइप है क्लीन और अनक्वालिफाइड रिपोर्ट। क्लीन रिपोर्ट हमें नाम से पता चल रहा है, जो आपकी बिल्कुल रिपोर्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आपने शो की वो बिल्कुल सही है, क्लीन है, उसके अकॉर्डिंगली आपको क्लीन रिपोर्ट प्रोवाइड करवाई जाएगी। ऑडिटर आपको बिल्कुल क्लीन रिपोर्ट देगा। It means this is the best type of report that a company can deserve from an auditor. A clean report is one of the that states the financial statement of company fully comply with GAAP and are free of material misstatement. It indicates that the auditor are satisfied with the company financial reporting and that the comply with the governing principles and laws applicable. Most audit result is a clean and unqualified audit report। देखो ये शो करता है क्लीन रिपोर्ट जो हमारी, कि आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो जनरल अकाउंटिंग एक्सपेक्टेड प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंगली आपने बनाई है, कोई भी गलत स्टेटमेंट आपने उसके अंदर शो नहीं की गई है। और ऑडिटर जो वो सेटिस्फाई है आपकी फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट आपने शो की गई फाइनेंशियल रिपोर्ट से, क्योंकि वो आपने बिल्कुल प्रिंसिपल्स लॉज के अकॉर्डिंगली बनाई है। तो ज़्यादातर यही रिपोर्ट हमारी चलती है, क्लीन रिपोर्ट जिसको हम बोलते हैं। क्वालिफाइड ओपिनियन। देयर आर द टू सिचुएशन इन विच अ क्वालिफाइड रिपोर्ट विल बी इशूड बाय द ऑडिटर। क्वालिफाइड रिपोर्ट जो है 2 सिचुएशंस के अंदर इशू की जाती है। फर्स्ट हमारी सिचुएशन है इफ दे आर द मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बट दे आर नॉट प्रिजीव्स। अगर आपने मटेरियल का मिसस्टेटमेंट दिखाया है, मटेरियल मतलब ज़्यादा कम दिखाया है, तो उस टाइम पे आपकी क्वालिफाइड ओपिनियन जो है वो रिपोर्ट इशू की जाती है। या फिर इफ देयर इज एन इनसफिशिएंट एविडेंस टू बेस द ऑडिट ओपिनियन ऑन बट द पॉसिबल इफेक्ट ऑफ एन मटेरियल मिसस्टेटमेंट रिसीव्स। अगर आपने एविडेंस है जो आपने स्टेटमेंट शो की गई है ऑडिट ओपिनियंस के अकॉर्डिंगली, तो जो पॉसिबल इफेक्ट है वो मटेरियल मिस स्टेटमेंट का ही होता है और नॉट रिसीव्स का ही होता है, तब भी आपकी क्वालिफाइड ओपिनियन रिपोर्ट इशू की जाती है। नेक्स्ट है एडवर्स ओपिनियन। एडवर्स ओपिनियन का मतलब क्या होता है, सिंपल सी चीज में अगर आपको बताऊं, आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो की भाई बहुत हाई कि भाई मेरी तो कंडीशन अभी ये चल रही है, ये चल रही है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने शो की, और फाइनेंशियल रिपोर्ट के अंदर ऐसा कुछ निकला ही नहीं, जो ऑडिट रिपोर्ट है उसके अंदर ऐसा कुछ निकला ही नहीं। ऑडिट रिपोर्ट के अंदर दिखा रखा है कि आप बिल्कुल बैंकरप्ट, आप कंगाल हैं, या आपने बहुत सी मिस स्टेटमेंट शो की गई, आप फ्रॉड हैं। जब एडवर्स चीजें शो की जाती हैं, मतलब उसने कुछ बता दिया तो उसने कुछ बता दिया, तो उस टाइम पे क्या होगा, इन्वेस्टर्स भी
मतलब केस भी हो सकता है आपके ऊपर, लीगली एक्शन भी लिए जा सकते हैं अगर आप उन स्टेटमेंट्स को सही शो नहीं करते हैं तो। फॉर एग्जाम्पल आपसे गलती से वो स्टेटमेंट शो हो गई है या कुछ भी अकाउंट्स के अंदर गड़बड़ हो गई तो आपको वो स्टेटमेंट सही शो करनी पड़ेंगी, उसके बाद फिर से ऑडिटिंग होगी। और अगर ऐसा नहीं होता है, आप उन स्टेटमेंट को सही शो नहीं कर पाते हैं, तो आपके ऊपर लीगली एक्शन लिए जा सकते हैं। आपकी रेपुटेशन बिल्कुल डाउन हो सकती है अगर जो ऑडिटर है उसने एडवर्स ओपिनियन रिपोर्ट शो कर दी है तो। Adverse opinion on an audit report is the worst possible report that you can get. An adverse opinion means that a misstatement in financial statement are both material and precise. An adverse opinion can damage a company reputation and even have a legal reputations unless the issues are corrected. There are the change that error could have a correct by mistake, but they could also be the result in fraud. If there is an adverse opinion on account illegal activities in the company, the corporate officer may face criminal charges. Investors and regulator will also reject the company financial statement as a result of adverse opinion. If there is an error that were corrected, the company will have and to have their financial statement re-audited satisfied before the statement are expected. जैसे मैंने आपको बताया, adverse opinion के अंदर क्या होता है, दोनों ही स्टेटमेंट आपने गलत शो की कर दी है और अगर आपने सही शो की गई है, कोई एरर है, कोई मिस्टेक आपसे हो गई तो वो भी फ्रॉड दिखाया जाएगा जब तक आप उस स्टेटमेंट को सही शो नहीं करते हैं। अगर आप उनको स्टेटमेंट को सही शो नहीं करते तो आपके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस भी हो सकते हैं। आपको उन स्टेटमेंट को सही शो करना पड़ेगा और सेटिस्फाई करना पड़ेगा ऑडिटर को, वो दोबारा से अकाउंट्स की ऑडिटिंग करेगा। नेक्स्ट है डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। ऑडिटर could issue a disclaimer of opinion if the auditor was unable to get enough audit evidence to base or opinion on. ऑडिटर को जो एविडेंस चाहिए उतने एविडेंस उसको नहीं मिल रहे हैं, उस टाइम पे वो डिस्क्लेमर शो करता है दे डिड नॉट गेट सेटिस्फायर आंसर टू देयर क्वेश्चन। जो उसने क्वेश्चंस पूछे हैं अकाउंट, जो आपके इन्वेस्टर्स हैं, सॉरी इन्वेस्टर्स नहीं, जो आपके मैनेजमेंट है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उनसे जो क्वेश्चन पूछे हैं वो उन्होंने आंसर नहीं किए गए हैं। द पॉसिबल इफेक्ट ऑफ द अनडिडक्टेड मिसस्टेटमेंट कुड बी मटेरियल प्रिसाइड्स। मटेरियल प्रिसाइड्स का अच्छे से आपको शो नहीं किया गया है। दिस मे हैपन इफ द ऑडिटर वाज डिनाइड एक्सेस टू सर्टेन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और ऑडिटर टू अनेबल टू बी द एम्पायर। A disclaimer of opinion means that a financial statement of a company could be an uncertain। इसका मतलब क्या होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो अनसर्टेन आपको शो की गई है, जो आपको दिखाई गई है उसके बारे में ना तो आपको एविडेंस दिया जा रहा है, ना आपको कुछ जो आप आंसर, जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हो ना उनका आंसर दिया जा रहा है। फॉर्मेट और कंटेंट ऑफ एन ऑडिट रिपोर्ट। सबसे पहले क्या क्या कंटेंट हमारी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर आता है मैं आपको वो बताती हूँ। सबसे पहले आएगा टाइटल। इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट्स, द टाइटल ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट शुड बी सिंपली एंड इंक्लूड अ वर्ड इंडिपेंडेंट। दिस इंडिकेट द ऑडिट was performed by an external independent and unbiased third party। एक्सटर्नल मतलब बाहर के बंदे के थ्रू ऑडिटिंग करवाई है, तो सबसे पहले लिखा जाएगा, इंडिपेंडेंट वर्ड जरूर आएगा कि इंडिपेंडेंट ऑडिट हुई है, कोई थर्ड पार्टी ने, मतलब कोई कंपनी का बंदा नहीं होता है ऑडिटर, कोई थर्ड पार्टी, कोई बाहर के बंदे ने अकाउंट्स को ऑडिट किया है। देन adherence, the report will clearly states to whom it is addressed, example टू द शेयर होल्डर्स ऑफ कंपनी नेम और द डायरेक्टर। भाई किसको वो ऑडिट रिपोर्ट एडहर्स की जा रही है, मतलब किसको सम्मानित हम बोलते हैं ना कि इसको हम डेडिकेट कर रहे हैं, वो शेयर होल्डर्स के नाम पे होगी कंपनी के या डायरेक्टर के नाम पे आप उसको एडहर्स करोगे। देन इंट्रोडक्शन, दिस विल बी अ स्टेटमेंट दैट स्टेट्स द नेम ऑफ द कंपनी दैट इज बीइंग ऑडिटेड, द डेट ऑफ द फाइनेंशियल रिपोर्ट दैट द ऑडिट कवर्स विच इज यूजुअली द फिक्सल ईयर। देखो जो हमारा फिक्सल ईयर होता है वो 1 साल का होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। तो डेट आपकी लिखी जाती है कि आपने फाइनेंशियल पीरियड जो कौन सा लिया है, कौन से पीरियड की ऑडिटिंग करवाई है, तो वो आप इंट्रोडक्शन के अंदर लिखेंगे कि भाई ये जो टाइम पीरियड है इसकी हमने ऑडिटिंग की है इतने से इतने तक लेके। ज्यादातर वो फिक्सल ईयर होता है, 1 साल की ऑडिटिंग आपकी करवाई जाती है, सॉरी आपके अकाउंट्स की करवाई जाती है, आपकी नहीं करवाई जाती है। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ डायरेक्टर एंड ऑडिटर। This section clearly states the responsibilities of director of a company being audited and the responsible of the auditor. It states that the management and director of the company expected the duties in providing the auditor will also the financial documentation required for audit. It also states the documentation provided is true and accurate and the best of the director knowledge. It states that the auditor roles is
To audit the financial statement given in the company, it also states the auditor must form the opinion based on the information provided. ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है भाई डायरेक्टर की कि ऑडिटर के प्रति कि जो आप स्टेटमेंट शो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही हो, सारे स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सारे डॉक्यूमेंट्स ऑडिटर को दिए जाएं जो भी उसको चाहिए, और जो डॉक्यूमेंट्स आप दे रहे हो वो बिल्कुल शो किए गए हों, सारी नॉलेज डायरेक्टर को हो कि क्या स्टेटमेंट जा रही है, क्या चीज़ें जा रही हैं, वो सब उसको पता हो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है कंपनी की वो डायरेक्टर चेक करके दे, सारी जो ऑडिटर के पास जो भी ओपिनियंस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई गई है वो बिल्कुल सही प्रोवाइड करवाई जा रही हो। उसके जो रिस्पॉन्सिबल रहेगा वो भी डायरेक्टर रहेगा, डायरेक्टर सारी चीज़ें चेक करके ही ऑडिटर को देगा कि ये इन्फॉर्मेशन है। देन ओपिनियन, दिस सेक्शन क्लियरली स्टेट्स द ऑडिटर ओपिनियन, ये जो सेक्शन है वो क्लियरली ऑडिटर की क्या ओपिनियन रहेगी वो बताएगा। ओपिनियन जो हमने अभी 4 पढ़ी हैं वो ऑडिटर देता है। बेसिक ऑफ ओपिनियन, दिस सेक्शन states the auditor was conducted in compliance with the standard and describe the audit process and resources. This section may be longer than the rest. ये सबसे बड़ा सेक्शन होता है जिसके अंदर बेसिस बताता है किस बेसिस के ऊपर उसने ओपिनियन दी हैं। Other reporting and responsibilities, if there are any other reporting responsibilities such as legal regulatory requirement that is maintained here, कोई भी लीगली कोई भी रिक्वायरमेंट उसको चाहिए तो वो इसके अंदर मेंटेन की जाती है। सिग्नेचर ऑफ ऑडिटर, साइन करता है ऑडिटर, उसके बाद डेट और प्लेस लिखता है कि किस जगह के ऊपर किस दिन उसने ऑडिट की है उस अकाउंट्स की। द डेट एंड सिटी वेयर द रिपोर्ट वॉज साइंड बाय द ऑडिटर, वो डेट और वो सिटी लिखी जाती है जहाँ जिस टाइम पे और जिस सिटी के अंदर ऑडिटर ने वो रिपोर्ट साइन की है। अब एक सिंपल फॉर्मेट है ऑडिट रिपोर्ट का, ये फॉर्मेट आप देख लीजिए। वैसे मतलब आपको एक मैं दिखाना चाहती हूँ नॉलेज के लिए, वैसे कोई काम का आपके है नहीं, पर आपको पता होना चाहिए कि ऑडिट रिपोर्ट किस तरीके की दिखती है। मैं आपको ये पूरे एक पेज के ऊपर शो करना चाहती थी बट ये आया नहीं भाई, बहुत बड़ा मतलब एक बहुत बड़ी रिपोर्ट ये तैयार की जाती है। तो देखो जो मैंने आपको कंटेंट बताया उसी तरीके से लिखा गया है। इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट लिखी गई है सबसे पहले, इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट, उसके बाद टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड द शेयर होल्डर, जैसे मैंने आपको बताया था, उसके बाद कंपनी का नाम, उसके बाद एड्रेस, देन रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आपकी है। VXYZ कोई भी कंपनी है ऑडिट की है उसने, कंपनी बाय बैलेंस शीट की है, बैलेंस शीट को ऑडिट किया है ABC कंपनी की दिसंबर इस डेट से इतनी डेट तक। रिलेटेड स्टेटमेंट, इनकम, अर्निंग्स एंड कैश फ्लो ऑफ द ईयर एंडेड उसने दिखाया है। रिलेटेड नोट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भी होंगे वो उसके अंदर लिखे जाएंगे। एंड मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मैनेजमेंट की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मैंने आपको बताया था कि भाई उनको सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसके अकॉर्डिंगली एक्यूरेट शो करनी पड़ेंगी। देन ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन, जो ओपिनियन वो शो करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली जो उसने ऑडिट की है। देन ओपिनियन किस बेसिस पे उसने दी है, जैसे हमने आपको बताया है, इन अवर ओपिनियन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेफर्ड एंड प्रिस्क्राइब प्रेजेंट जुडिशियल इन एंड ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट एंड ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन ABC कंपनी एज, ये सब ओपिनियन वो देगा भाई। एंड पीरियड क्या है, क्या जनरल रेस्पेक्टेड यूनाइटेड स्टेट के अकॉर्डिंगली उन्होंने की है नहीं की है, किसके अकॉर्डिंगली है। उसके बाद ऑडिटर के सिग्नेचर होंगे, देन डेट और कौन सी जगह पे उसने उस ऑडिट रिपोर्ट को साइन किया है। ये एक सिंपल सा फॉर्मेट होता है एक ऑडिट रिपोर्ट का। जो मैंने आपको कंटेंट बताया उसी तरीके से ऑडिट रिपोर्ट प्रिपेयर की गई है। इसी के साथ आज का जो हमारा टॉपिक है ऑडिट रिपोर्ट वो कंप्लीट हो गया है। मैंने आपको क्या क्या ऑडिट रिपोर्ट के अंदर कंटेंट आते हैं वो भी बता दिया, एक सिंपल सा फॉर्मेट में बता दिया है, टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट भी हमने कवर कर लिया है। इससे ज्यादा आपसे क्वेश्चन के अंदर नहीं पूछी जाती हैं चीजें। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोग को बताइए क्या करना है, कमेंट सेक्शन में से पूछ सकते हैं कि कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग पूछ लेना। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो प्लीज सब्सक्राइब के बटन पे एक मुक्का मार दो और बेल आइकन प्रेस करो ताकि जो सबसे पहले अपडेट है वो आप लोग के पास आए। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर जाकर आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।